समंदरी तूफान आज सिंध की साहली पट्टी से टकराने का खदशा। बुहेरा अरब में रन ऑफ कुछ के इलाके में हवाओं का शदीद दबाव। मौसमियात के माहिरीन ने डीप डिप्रेशन समंदरी तूफान में बदलने की पेशगोई कर दी। कराची में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, न्यू कराची में पानी जमा हो गया। डिफेंस, गुलबर्ग, लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया भी डूब गए। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 288 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर कायद के मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक का कहना है बिजली फराहमी का सिस्टम मुस्तहकम है। हिफाजती इक़दाम के तहत बाज़ इलाकों में बिजली बंद की। आज कराची के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। हैदराबाद, ठट्ठा और टंडो मोहम्मद खान में भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अपोजिशन लीडर के MC से राब्ता। बारिश के बाद शहर कायद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सैफुद्दीन एडवोकेट ने मुर्तज़ा वहाब को सड़कों पर पानी के बारे में आगाह किया। कहा इस वक्त सूरत हाल बेहतर है, सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है, पानी की निकासी हो रही है। मेयर कराची का नाजिमाबाद टाउन के चेयरमैन से भी राब्ता, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा मुसलसल बारिशों के बावजूद शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे क्लियर है, शहर में काम हो रहा है, मजीद बेहतरी आएगी। शदीद बारिशों से अंदरूने सिंध डूब गया। सजावल में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद कच्चे मकानात मुनहदीम, दरख्त गिर गए। फसलें तबाह होने से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान। मुसलसल बारिशों से दरिया सिंध में दोल दरिया खान पुल पर तुगयानी। सैलाबी पानी से कच्चे के कई देहात ज़ेरियाब। सैलाब मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत कश्तियों से नकल मकानी। सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ने दरिया सिंध के पुश्तों पर पनाह ले ली। हैदराबाद, मीरपुर खास और बदीन में मुसलसल बारिश से पानी। ठट्ठा, सांघर, टंडोवाला यार में सैलाबी रैलों से तैयार फसलें तबाह। दरियाए सिंध में तुगयानी से दर्जनों देहात ज़ेरियाब। जामशोरों की शाहराहों पर 2-2 फीट तक पानी जमा। जामिया सिंध की बाउंड्री वॉल तेज़ बारिश के बाइस गिर गई। सेहवन में सैलाबी पानी से 200 रुपए उठाने की कोशिश में नौजवान डूब गया। पंजाब में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले डूब गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा में तेज़ बारिश। लाहौर में जमरात की झड़ी लग गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें नदी नालों में तब्दील, शहरियों को मुश्किलात दरपेश। ओकाड़ा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून और 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 4 अफराद जख्मी। शरतपुर में करंट लगने से 7वीं जमात का तालिब इल्म जहाँ बहक हो गया। आरिफवाला में शदीद बारिश ने तहसील अस्पताल को डुबो दिया। पिंड दादन खान में तीसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मुल्कवाल पिंड दादन खान पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया। एबटाबाद में शदीद बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी दाखिल होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। दहशतगर्दों से रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बलोचिस्तान में घुसपैठों ने नापाक स्कीम बनाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा दहशतगर्दों और पाकिस्तान दुश्मनों से डायलॉग नहीं होंगे। दहशतगर्दों का खात्मा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करेंगे। शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। बलोचिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की तायुनाती पर वजीर आजम ने कहा बदकिस्मती से तासुर दिया जाता है। सिविल अफसरान बलोचिस्तान आने से कतराते हैं। बलोचिस्तान में तायुनात अफसरान को मराद दी जाएंगी। NFC में बलोचिस्तान का हिस्सा दुगना कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामिया जायजा लिया गया। एपेक्स कमेटी का मुतासरीन के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। इमदादी चेक भी तकसीम किए। कमेटी का सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और राबतों को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। CTD, पुलिस और लेवीज और मुतल्लिका महकमों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने दुश्मन कुव्वतों को किसी भी कीमत पर बलोचिस्तान के अमन और तरक्की को मुतासिर करने से रोकने के अज़्म का इयादा किया।
पाकिस्तान का कलअदम खवारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला इलाक़ाई शराकतदारों की मुशावरत के बगैर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने बारहा अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाया है। अफगानिस्तान में दहशत गर्द गिरोहों फितनतुल खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। पंजाब में 2 माह के रिलीफ पर बिलावल भुट्टो ने फिर तनकीदी तीर चला दिए। सिंध में होम सोलर सिस्टम प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम को 2 माह रिलीफ के चक्कर में 12 माह तकलीफ ठीक नहीं। नून लीग के बिजली सस्ती करने के ऐलान को खुश आमदीद कहते हैं। वजीर आजम से कहा, यह ऐलान मेरी समझ से बाहर है। हमारे लॉन्ग मार्च पर बानी PTI ने पेट्रोल सस्ता किया था। बानी PTI के उस फैसले से आज महंगाई है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, आज ना अदम एतमाद है ना लॉन्ग मार्च, लेकिन पंजाब हुकूमत का ऐलान समझ में नहीं आ रहा। विफाक सस्ती बिजली दे सकता है तो मेरा सोलर सिस्टम जाए भाड़ में। वजीर आला सिंध विफाक के नुमाइंदे से मुलाकात करेंगे। विफाक हमें सस्ती बिजली के हवाले से कायल करे। आइंदा गर्मियों में बिजली पर रिलीफ देंगे, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। पंजाब काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिल्स में रिलीफ की मंजूरी दे दी। आवाम को रिलीफ देने पर सूबाई काबीना का वज़ीर आला मरियम नवाज़ को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी है। बिजली का रिलीफ एहसान नहीं, आवाम का हक है। बिजली पर रिलीफ का क्रेडिट नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी रिलीफ के लिए बहुत मदद की। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम काम करते हैं। वफाकी हुकूमत सही चीज़ों पर काम करेगी तो सस्ती बिजली बनेगी। हमारे पास बिजली की कीमत कम करने का प्लान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, गरीब अफराद में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। सोलर सिस्टम की कीमत 50,000 के करीब है। मुस्तहिक ख़ानदानों को सोलर 80% रायत के साथ दे रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल के लिए कर्ज देंगे। सोलर ट्यूबवेल की लागत 20 लाख रुपए है। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वुकला, सियासी रहनुमाओं और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दौरान समाअत बानी चेयरमैन का जज से मुकालमा। कहा, जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। 3 हफ्ते हो गए मुझे मेरे बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। जेल इंतजामिया कभी कोई बहाना बनाती है तो कभी कोई। हफ्ते में एक बार बेटों से बात करना मेरा आईनी और कानूनी हक है। अदालत ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टम पर बुला लिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल ने कहा, जब भी उनके बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। अदालत ने जेल इंतजामिया को बानी PTI की बेटों से बात कराने की हिदायत कर दी। रेफरेंस की समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई को हटाने की डिनोटिफाई करने की समरी गवर्नर को मौसूल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पंजाब के दौरे पर हैं। पीर को पेशावर आकर समरी पर दस्तखत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई को बानी PTI की हिदायत पर हटाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को खत ना लिखने का फैसला कर लिया। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। सूबाई वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम कहते हैं, अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम कर लेंगे। इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना ने सूबाई असम्बली के मुश्तरका करारदाद नंबर 56 वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी। करारदाद में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत को फ़लस्तीनी आज़ादी की जिदोजहद के लिए बड़ा नुकसान करार दिया गया।
चीफ जस्टिस की तौसीह से मुतल्लिक इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तौसीह होगी या नहीं, इसका फैसला मैंने नहीं करना। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं हो सकती, ना ही नया तरमीमी बिल लाया जा सकता है। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। बानी पीटीआई के केस पर सूबाई हुकूमत फैसला करेगी। NA-79 गुजरावाला में दोबारा गिनती पर बाजी पलट गई। नून लीगी उम्मीदवार जुल्फिकार भिंडर 3023 वोटों से जीत गए। ज़राए के मुताबिक दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुल्फिकार भिंडर के 95,604 वोट निकले। PTI उम्मीदवार के वोट 92,581 रह गए। मेरा बस चले तो प्रपोजल दूंगा, इस वक्त सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सियासतदानों को कम अज़ कम कुछ माह के लिए सियासत को मुंजमद कर देना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, हम ऐसा निज़ाम तश्कील देना चाहिए जहां तमाम सियासी जमातें एक ही मेज़ पर बैठें। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातें फैसला करें कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। अमीर बलाज कत्ल केस के मुल्जिम एहसन शाह की दौरान हिरासत ऑडियो लीक। एहसन शाह और उनकी अहलिया के जरिए गोगी और तैफी ने इंस्पेक्टर शकील भट्ट के कत्ल की मनसूबाबंदी की। एहसन शाह की अहलिया, तैफी और गोगी भट्ट के खिलाफ इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक अमीर बलाज टीपू को गोगी भट्ट और तैफी भट्ट ने एहसन शाह के जरिए कत्ल कराया। अमीर बलाज का कत्ल ट्रेस करने पर गोगी भट्ट और तैफी भट्ट जानी दुश्मन बन गए। गोगी भट्ट और तैफी भट्ट मुख्तलिफ ज़राए से धमकियां देते रहे। महकमा जंगलात जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में बटेर के शिकार पर पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक बटेर की नस्ल महफूज बनाने के लिए लाइसेंस और परमिट जारी करने पर भी पाबंदी आयद। बटेर की तादाद में इजाफे तक पाबंदी बरकरार रहेगी।